ठीक, चलो पढ़े थे अपने डायोपिथेकस रामापिथेकस के बारे में। तो रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, इंडिया में मिला था। और डायोपिथेकस वाज मोर व्हाट मोर एव्स लाइक। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia. कुछ फॉसिल बोलते हैं जिसमें मैन इंसान जैसी हड्डियाँ थी। Few fossils of man-like bones, जिनके पास में इंसान जैसी हड्डियाँ थी, have been discovered in Ethiopia and Tanzania. वो कहाँ देखे गए? इथोपिया एंड तंजानिया, दोनों सिटी, इथोपिया तंजानिया दोनों भी कंट्रीज है। ठीक, These revealed hominid features leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa. अब इसकी वजह से क्या हो बोलते देखो, सबसे पहले this revealed hominid अपन होमोसेपियंस है ना, तो होमिनिड का सबसे पहला बिलीफ, सबसे पहला जो हुआ है वो यहीं से आया। तो भाई इंसान कुछ 3 to 4 million years ago इंसान लाइक जो प्राइमेट्स है वो कहाँ चलते होंगे बोलते हैं, अफ्रीका में रहते होंगे। भाई के पास में क्या बोला मैंने? दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर्स, होमिनिड यानी इंसान, होमोसेपियंस बोलते हैं ना। हाँ। तो इंसानों जैसे कुछ एनिमल वहाँ से हाँ वहाँ से मानते हैं यहाँ से चालू है करके इंसान जैसे इंसानों जैसे होने लगे। ठीक है, तो दीज रिवील्ड होमिनिड फीचर्स लीडिंग टू व्हाट, leading to the belief that about 3 to 4 million years ago man-like primates walked in eastern Africa. तो ये बताया कि man-like इंसान जैसे primates ईस्टर्न अफ्रीका में चलते फिरते होंगे, वहाँ रहते होंगे सिंपल। They were probably not taller than 4 feet. 4 फीट से ऊपर नहीं। आज का इंसान है मिनिमम 5 फुट का तो रहता ना, तो 4 फुट से भी छोटे थे लोग, तब 4 फुट के छोटे मतलब बहुत छोटे थे। Man-like primates walked in eastern Africa, हो गया 4 फुट से कम थे। 2 million years ago Australopithecus probably lived in East African grassland. देखो वो बोलता है कि 2 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस probably lived in East, कहाँ रहते थे? ईस्ट में रहते हैं। ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, किसमें? ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स। एविडेंस शोज दे hunted with stone weapons but essentially ate fruits. सबूत ये बताते बोलते कि evidence showed that they hunted with stone weapons but essentially eat fruit, यानी वो स्टोन के वेपन रखते हैं ना, पहले देखना मैंने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पत्थरों के खंजर, पत्थरों के छोटे छोटे चाकू इस तरीके से बनाते थे, तो उससे वो हमला करते यानी शिकार करते थे, लेकिन खाते थे क्या? ज़्यादातर फ्रूट्स खाते थे, यानी शिकार बहुत कम खाते थे, गोश्त बहुत कम खाते थे, फ्रूट ज़्यादा खाते थे, ऐसा बोलते हैं। Some of the bones among the bones discovered were different. Some of the bones among the bones discovered were different. कुछ bones उनकी थोड़ी अलग दिखी है, उनका मतलब थोड़ा कुछ अलग फीचर थे, different. These creatures was called the first human being, like being the hominid, and was called Homo habilis. These creatures was called the first human being, human like being. इन creatures को सबसे पहले इंसानों जैसा बोला है। These creatures were called the first human like being and hominid and was called Homo habilis. सबसे पहले इनका नाम क्या पड़ा? Homo habilis. अलग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके दे रहा है, कभी कुछ बोल रहा है नहीं, सीक्वेंस से कुछ बताया नहीं, बस आगे चढ़ा किसके भी कुछ के बारे में देखिए, तो अपने याद करना पड़ेगा नोट से ही। समझ में नहीं मेरी बात? नोट्स में सारी चीज़ें सीक्वेंस से लिखी हुई है, इसमें एनसीईआरटी में किधर भी कुछ भी कभी किसका दे दे रहा, कभी किसका दे दे रहे, तो दिल में चल रहा है बस। ठीक है, एनसीईआरटी बस पढ़ लेने मतलब अच्छे से। होमो हैबिलिस, ठीक है। उसके बाद देखो, द ब्रेन कैपेसिटीज़ वर बिटवीन, इनकी जो ब्रेन कैपेसिटी कितनी थी? 650 से लेकर तो 800 सीसी तक की होगी।
गाड़ी का इंजन नहीं अपना, गाड़ी का इंजन नहीं अपने दिमाग का इंजन है, ठीक है ना, ठीक है। तो दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, वो गोश्त नहीं खाते। अब उससे पहले वाले गोश्त खाते थे, ये गोश्त नहीं खाते थे, ऐसा चल रहा हूँ, ठीक है। फॉसिल्स प्रोबेबली में सब काम प्रोबेबली नहीं हो सकता है, शायद ये सब। Fossils discovered in Java in 1891 revealed that the next stage, that is Homo erectus, about 1.5 million years ago, Homo erectus had a large brain about 900 cc to 900 cc। देखो फॉसिल मिले होमो इरेक्टस में थोड़े थोड़े ऐसा खड़े होने लगे, पहले ऐसे चलते थे ना, धीरे धीरे ऐसा उठ के थोड़ा खड़े होने लगे, ऐसा बन जाए, उसका नाम क्या रख दिया फिर उसने होमो इरेक्टस। अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो होमो इरेक्टस हैड अ लार्ज ब्रेन अराउंड 900 cc। कितना था उसका ब्रेन का साइज? 900 cc था। होमो इरेक्टस प्रोबेबली ईट मीट, वो खाते थे मीट, वो जो क्या करते थे, मीट खाते थे। द निएंडरथल मैन विथ अ ब्रेन साइज ऑफ 1400 cc, निएंडरथल मैन का कितना था? 1400 cc। लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर बैक। देखो 40 लाख 40,000, हाँ 40,000 से 1 लाख साल के करीब करीब उससे पहले निएंडरथल नाम का मैन रहता था। बोलिए निएंडरथल मैन बोले बोले उसको, नाम को निएंडरथल मैन। कहाँ हूँ? देखो they used hide to protect their body and buried their dead. Homo sapiens arose in Africa and moved across continents and developed into distinct races। क्या क्या बोला देखो, they used hide to protect their body and buried their dead। वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते थे, यानी कपड़े वपड़े पहनते थे बोले उसने, और साथ साथ अपने जो वो थे क्या मुर्दों को दफनाते भी थे। तो दे यूज हाइड टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड, फिर वो अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते थे, कपड़े भी पहनते थे, साथ साथ दफना भी थे। तो मुर्दों को नहीं दफनाना, ध्यान है सिस्टम करेगा, ठीक है। एंड बरीड देयर डेड, ठीक है। होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड across continents and developed into distinct races। तो होमो सैपियंस जो थे बोलते थे, है ना, होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका, सबसे पहले कहाँ पर है वो? अफ्रीका में। एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट में चले गए और अलग अलग रेसेस में बढ़ गए ना, गोरे काले अच्छे बुरे, है ना, तो ये सारी चीज़ें रेसेस में बढ़ गए, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थर्न अमेरिकन ये वो करके सब चले गए, ठीक। तो होमो सैपियंस अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। रेसेस यानी जाते, अलग अलग जात में कन्वर्ट होता है। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 ईयर्स टू 10,000 ईयर्स एगो मॉडर्न होमो सैपियंस अरोज। मॉडर्न मैन है वो, मॉडल नहीं मॉडर्न। तो मॉडर्न मैन जब आया कितने 75 से 10,000 से पहले। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो, यानी इसका मतलब 18,000 साल पहले भी कोई होगा जिसने क्या करा होगा, वो आर्ट बनाया होगा, वो केव के अंदर जो आर्ट मौजूद है ना, पत्थरों से कुरेद के बनाते वो करते, वो मौजूद था बोलते। एग्रीकल्चर केम अराउंड 10,000 ईयर्स बैक एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्टेड। एग्रीकल्चर कितने साल बाद आया? 10,000 साल के बाद आया। The rest of what happened is the part of human history of growth and decline of civilization। जो दूसरी चीज़ है फिर वो क्या है? ह्यूमन हिस्ट्री है कि भाई किस तरीके से ग्रोथ हुई ह्यूमन की और किस तरीके से उसने मॉडिफाई करा अपने आप को, वो सारी चीज़ें। एंड डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, और क्या है डिक्लाइन का मतलब क्या होगा? सुना होता है डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, तहजीब ले सकते हो उसको, सोसाइटी वो जो सारा बड़ा जैसा क्या क्या वो सारी चीज़ें देखने में, तो या फिर बोल सकते कि नहीं सोसाइटी बनना चालू ये चालू वैसा बोल सकते हैं, या फिर ख़राब हो गई बिगड़ गई बोल सकते हो। तहजीब का सवाल, इसका मतलब समाज या सिविल पढ़ते ना, तो तहजीब भी दिया उसने उसका वर्ड, तहजीब का सवाल। इसके बाद में जो कुछ भी उसका मतलब तहजीब के आपके टाइम पर देश की तहजीब खराब हुई फिर
मतलब आज के टाइम में अपन बहुत अच्छी तहजीब मानते हैं इसको, नहीं सब तहजीब के सत्यानाश होते जा रहा है ना, फिर धीरे धीरे सिविलाइजेशन हुआ, उसके बाद में सिविलाइजेशन बिखरना चालू हुआ, तहजीब की ऐसी जैसी हो रही है। ठीक है, तो वो बोलना चाह रहा है इस रेस्पेक्ट में कि जो इसके बाद में जो कुछ भी हुआ, आज जो अपन देख रहे हैं वो इंसानों की ग्रोथ है, और उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी बनाया है, किस तरीके से कम्युनिटीज़ बनाए, कंट्रीज़ बनाए, ये सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन सारी चीज़ें, तो वो है आज जो भी देख रहे हैं। ठीक है।